10 का दम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। जमीयत उलेमा महमूद मदनी ग्रुप देवबंद में आज बड़ी कॉन्फ्रेंस यहां होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जमीयत उलेमा महमूद मदनी ग्रुप देवबंद में आज ये बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस के अहम मुद्दों में देश में बढ़ती नफरत और इस्लामोफोबिया, ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी हिस्सा ले सकते हैं। जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। इस संगठन के मौजूदा अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी हैं। मौलाना महमूद मदनी राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। जमीयत के इस सम्मेलन पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। 2 दिनों तक यहां होने वाले मंथन से मुसलमानों के मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर जमीयत उलमाए हिंद कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, और आपको बताते हैं एक एक वो मुद्दा जो इनकी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहने वाला है। देश में बढ़ती नफरत और इस्लामोफोबिया, ये मुसलमानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह का मुद्दा, उत्तर प्रदेश से आते हुए ये 2 बड़े मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, ये भी चर्चा का विषय रहने वाला है इस कॉन्फ्रेंस में। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड में तो लागू हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरे देश में लागू करने की बात है, इसके भी अगेंस्ट है पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय, तो उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। कुतुब मीनार, ताजमहल जैसी स्मारकों पर लगातार जो विवाद बढ़ रहा है, तो ये सब वो मुद्दे हैं जो आज की इस बैठक में, जमीयत उलमाए हिंद की बैठक में शामिल रहने वाले हैं। चर्चा, गहन विचार इन मुद्दों पर किया जाएगा। देश के हालात और मुसलमानों के सामने बड़ी चुनौती, ये मुस्लिम संगठनों का कहना है। ये आरोप लगाया जा रहा है मुस्लिम संगठनों की तरफ से कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी दिनेश और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। देवेश, आज की ये बड़ी खबर है, जमीयत उलमाए हिंद की ये बैठक जो एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें खबर आ रही है 5000 से ज्यादा बुद्धिजीवी जो हैं इस बैठक का हिस्सा होंगे। आप अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को इस बैठक के बारे में। कौन कौन बड़ा चेहरा मुस्लिम समुदाय से इस बैठक में शामिल होगा और किस एजेंडे के लिए ये पूरी बैठक की जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जमीयत का कहना, जमीयत, हेलो देवेश, आपकी आवाज। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जमीयत की ये बैठक हर साल होती है। उनका कहना यह है कि ये हर साल या 2 साल में एक बार जमीयत की बैठक होती है, जिसमें जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उन्हीं के बारे में मंथन किया जाता है। लेकिन इस बार मुद्दा कहीं ना कहीं ज्ञानवापी और उसका भी रहेगा, क्योंकि वो वैसे तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं छन के आ रहा है कि इस पे भी चर्चा होंगी। और मौलाना महमूद मदनी और महमूद मदनी इसमें मुख्य चेहरे रहेंगे। और ये ठीक है देवेश, आप भी वही जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं जो हम अपने दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं। 5000 से ज्यादा उलेमा इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और देखिए, एक बात जो बोली है मेरे सहयोगी देवेश ने कि हर 1-2 साल में रूटीन बैठक है ये, लेकिन इस बार की बैठक ये खास हो जाती है क्योंकि देश में मुसलमानों के अंदर डर बैठाने की कोशिश की जा रही है। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप है। माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम स्मारकों से छेड़ा जा रहा है, ये मुस्लिम समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं। और इसीलिए ये जो बैठक होगी ये ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। मुसलमानों के मुद्दे हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दिए। देवबंद की बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर हमारी नजर रहेगी, जमीयत उलमाए हिंद की ये कॉन्फ्रेंस जो कि खास तौर पर ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के मामले पर से जुड़ी हुई अहम मानी जा रही है। तो कई मुद्दे हैं जो इस बैठक में चर्चा का विषय रहेंगे। तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी जो हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे, क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी खुर्रम और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे ले लेते हैं अपडेट इस बड़ी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई। खुर्रम, ये बड़ी बैठक, इसकी बड़ी बातें आप हमारे दर्शकों को बताइए और समय बताइए कितने बजे बैठक शुरू होगी और कौन कौन बड़ा मुस्लिम चेहरा इस बैठक में शामिल होगा।
देखिए, ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है, इसमें सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत बड़े चेहरे आ रहे हैं, लेकिन जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी, जिनके ग्रुप की तरफ से, महमूद मदनी ग्रुप की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका जो एजेंडा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से ज्ञानवापी और मथुरा में जो विवाद चल रहा है ईदगाह का लेकर के। तो ये जो विवाद है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर इस कॉन्फ्रेंस में बात होने वाली है। इसके अलावा जो अलग अलग जगहों पे भड़काऊ भाषण होते हैं, इस्लामोफोबिया की बात की जाती है, उसको रोकने के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी इस पूरी बैठक में चर्चा होने वाली है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर खास तौर से देश में इस वक्त काफी विवाद देखा जा रहा है, चर्चा हो रही है। वो तमाम बातें डिस्कस होने वाली है। कुछ ही देर में ये बैठक यहाँ पर जो देवबंद का ईदगाह का मैदान है, इसमें बैठक शुरू होने वाली है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो महमूद मदनी क्या बोलते हैं स्टेज से, इस पर नजर रहने वाली है। और खासतौर से उसी के साथ साथ मौलाना अरशद मदनी, क्योंकि ये दो ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। पूरे देश से उन्होंने अपने जो सदस्य हैं उन तमाम को यहाँ पर बुलाया है और ये चर्चा होगी और साथ ही साथ एक रणनीति तय की जाएगी, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि आगे किस तरह की रणनीति रखनी है। आगे की रणनीति कैसी रहती है, ये और कई मुद्दे बता रहे हैं मेरे सहयोगी खुर्रम के इस बैठक में शामिल रहेंगे। लेकिन दो बड़े मुद्दे जो हैं, ज्ञानवापी विवाद और शाही ईदगाह, ये मुख्य बिंदु, मुख्य एजेंडे पर रहेंगे इस बैठक के। खुर्रम, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। बहरहाल ये खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, जमीयत उलमाए हिंद की ये बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है और खबरें यही छनकर आ रही हैं कि कई 5000 उलमा इसमें शामिल हो सकते हैं। मौलाना मतीन खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेते हैं इस बैठक के ऊपर और जानकारी। मौलाना जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप बताइए, ये बड़ी बैठक जिसमें कहा जा रहा है कि बड़े मुद्दे, खास तौर पर ज्ञानवापी और शाही ईदगाह का मुद्दा आज आप लोग के बैठक में शामिल रहने वाला है। देखिए, एक तो मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं मतीन खान हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कॉन्फ्रेंस अरशद मदनी कर रहे हैं या महमूद मदनी कर रहे हैं? महमूद मदनी का है जी। जी महमूद मदनी जी हैं। ये महमूद मदनी ग्रुप, तो जी। महमूद मदनी तो गवर्नमेंट के फैन लोग हैं। ये गवर्नमेंट को खुश करने के लिए जो भी काम कर रहे होंगे उन्हीं के लिए कर रहे होंगे। आप जा रहे हैं सर? आप जा रहे हैं इस बैठक में? मैं क्यों जाऊंगा भाई? अच्छा। जो गवर्नमेंट के फेवर के लोग हैं, मैं वहाँ पे कहाँ चला जाऊंगा? तो आप ये कह रहे हैं कि जो बैठक हो रही है ये गवर्नमेंट के फेवर के लोग और कर रहे हैं? हाँ, ये सौदा है कोई मामले में, ये सौदागरी करने तो वाले आप लोग अपना पक्ष रख दीजिए सर, आप अपनी तरीके से अपनी बात बता दीजिए। मैं कहता हूँ कि साहब, ये जो भी इस तरह के लोग हैं, ये किसी भी तरह से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये विश्वास इनका जो है, क्योंकि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात को कहा था कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत जो है वो राष्ट्रपति से मिल करके इस बात को रखेंगे कि भाई देश में जो नफरत का माहौल है ये खत्म हुआ जी। और जो उसके जिस तरह से एक मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ लोगों को सड़क पर उतर करके एहतजाज करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका हमसे बात करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर शाइन सिटी के